दिनों मीडिया और बिहार की राजनीति में सरकारी बंगले को लेकर एक चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इन दोनों के बीच सरकारी बंगला खाली कराने और दूसरे बंगले में शिफ्ट करने को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। इस वीडियो में हम आपको बड़े ही सरल अंदाज और भाषा में समझाएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, बिहार में सरकार की अदला बदली हो गई। जो सत्ता में थे वो विपक्ष में आ गए और जो विपक्ष में थे वो सत्ता में आ गए। अब इसी बीच बिहार में सत्ता और विपक्ष के बीच सरकारी बंगले को लेकर राजनीति हो रही है। कैसे हो रही है जरा समझिए। देखिए, 2020 के चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी और भाजपा के कई नेता सत्ता में मंत्री बने, जिसमें भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री थे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। जब एनडीए की सरकार थी तब पटना में उप मुख्यमंत्री को सरकारी बंगला आवंटित हुआ। वहीं विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष वाला मकान आवंटित किया गया। और भी कई भाजपा के नेता थे जो उस वक्त मंत्री थे, तो उन्हें मंत्री वाला मकान आवंटित किया गया। अब बात करते हैं उनकी जो उस वक्त विपक्ष में थे, यानी महागठबंधन आरजेडी। आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे और उनको पटना के पोलो रोड का 1 नंबर मकान मिला था। तकरीबन 2 साल बाद नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन में चले गए, जिसके बाद बिहार में महागठबंधन सत्ता में आ गई और एनडीए विपक्ष में आ गई। अब ऐसे में जो जिस मकान में रह रहे थे वो उसी मकान में अब भी रह रहे हैं, यानी उप मुख्यमंत्री वाले आवास में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी आज भी रह रहे हैं, जबकि इस मकान में अब तेजस्वी यादव को रहना है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वाले मकान में आज भी विजय सिन्हा रह रहे हैं, जबकि इस मकान में वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को रहना है। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन इसी बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को सरकार की तरफ से मकान खाली करने को लेकर नोटिस आ गया, जिसके बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया। अब जो विपक्ष है वो ये कह रही है कि पहले आप मकान खाली करिए, तब हम मकान खाली करेंगे। देखिए, दरअसल ये मामला तब तूल पकड़ा जब महागठबंधन की सरकार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को वर्तमान सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया। इसके बाद अब भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आईना दिखा रही है। कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष का सरकारी बंगला दे दिया गया है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा रह रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को विपक्ष के नेता के रूप में पोलो रोड का 1 नंबर मकान दिया गया है, जिसमें फिलहाल राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रह रहे हैं। तेजस्वी यादव को देश रत्न मार्ग के 5 नंबर वाले आवास में जाना है, जिसमें अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रह रहे हैं। ऐसे में पहले आप को लेकर सरकारी बंगले पर सियासत जारी है। भाजपा के नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी कहते हैं कि तेजस्वी यादव के दबाव में राज्य सरकार राजनीतिक बदले की भावना से भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री को सरकारी बंगला खाली कराने का नोटिस थमाकर उनसे भारी जुर्माना वसूलना चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि हिम्मत है तो नीतीश कुमार सरकारी आवास पर अवैध कब्जे के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करे। मोदी ने कहा कि भाजपा के कोई जनप्रतिनिधि किसी सरकारी आवास में तेजस्वी यादव की तरह जबरदस्ती नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा कि 2017 में महागठबंधन सरकार गिरने के बाद तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला खाली करने की नोटिस के बावजूद बिना कोई अतिरिक्त भुगतान किए न केवल 1.5 साल तक वहां रहे, बल्कि हाई कोर्ट में मुकदमा हारने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाकर तेजस्वी यादव को वो बंगला खाली करने का आदेश दिया था, जिसकी साज सज्जा पर जनता के करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। उनके बाथरूम तक कुल 86 एसी लगे थे। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल के दर्जनों लोग अवैध तरीके से सरकारी आवास में रह रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
इधर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि सरकार के नियम के मुताबिक सरकारी बंगला खाली कराने को लेकर नोटिस दिया गया है। इस पर भाजपा राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जब पद पर नहीं है तो बंगला खाली कर देना चाहिए। जो मानसिकता होती है वो वैसा सोचता है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन आप उप मुख्यमंत्रियों का भवन खाली करने के बारे में बोल रहे हैं। उप मुख्यमंत्रियों को जिस घर में, पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को जिस घर में जाना है, आप बिना उसके व्यवस्था के बोल रहे हैं। और वही अगर आप पता करें, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, राजद के प्रदेश अध्यक्ष कहाँ रहते हैं बताए, किस नाते वो रहते हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष किस नाते रहते हैं। आपके इन सब को क्यों मकान दिया गया, एक व्यक्ति की बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी भवनों का प्रयोग अपने सुविधा से करते हैं। खुद ही जब आरसीपी मंत्री थे तब उनको किस नाते दिया था आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपके उससे सूट नहीं किया तो 1 घंटे में आपने आरसीपी का सामान फेंक दिया। तो यह जो सरकार का विधानसभा का भवन जो है, यह नीतीश कुमार जी ने अपनी व्यक्तिगत जागीर बना ली है और उस हिसाब से दे रहे हैं। यह सरासर गलत है।